मैं पिछली वाली जो हॉरर स्टोरी थी उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ दिए, ठीक है। तो आज मैं दोबारा एक और नई स्टोरी हॉरर स्टोरी के साथ में आ गया हूँ। और ये जो किस्सा है ये 3 साढ़े 3 साल पहले का किस्सा है ना, ठीक है। और ये नीसू के साथ घटा था। जो पुराना वाला किस्सा था, जो हॉरर स्टोरी फर्स्ट थी, वो 7-8 साल पुराना किस्सा था। और जो ये किस्सा है 3 साढ़े 3 साल पुराना किस्सा है। और ये जब नीसू की शादी हुई थी उसके आसपास का ये किस्सा है। तो अब मैं नीसू को माइक देता हूँ, बताता है वो कैसे उसके साथ ये सब चीज़ें हुई। होप सो आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा इसे सुन के। हेलो नमस्कार, मैं नीसू मुदगल। तो मतलब मैंने जो एक बार पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी, जो मेरे साथ में कोई एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी, जो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज मैं फिर बताने वाला हूँ। जो पुरानी बात थी वो मैंने बताई थी कि मैं हाई स्कूल में जो पढ़ता था उस टाइम की बात थी। लेकिन ये तो अभी 3 साल के लगभग हो गई। मेरी शादी के कुछ टाइम बाद की बात है, 1-2-3 महीने बाद की बात है। और शादी को भी कुछ 3.5 साल के लगभग हो गई मुझे। तो मेरे साथ हुआ क्या था कि जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के टाइम पर क्या हुआ था, कुछ हमारे दुश्मन थे, उन्होंने हमारे घर पे कुछ मतलब जो बुरी शक्तियाँ हम करते थे ना, बुरा कुछ मतलब बुरी शक्ति जैसे कुछ करा करा दिया जाता है, तंत्रों के ज़रिए कुछ जो भी कर देते हैं, तो ऐसा कुछ किया था। तो उस दरमियान ना हमारे घर में बहुत परेशानियाँ हो चल रही थी। हर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, बेवजह की परेशानियाँ, कि कभी किसी को कुछ हो गया, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कभी किसी को मतलब वो चीज़ें। और इन सब परेशानियों के चलते एक परेशानी और थी हमारे घर में, जो कि मेरे साथ में और मेरी मम्मी के साथ में अक्सर कर होती थी, और किसी को कोई कुछ नहीं होते। हमारे साथ में क्या होता था कि हमें कोई ना कोई ऐसी आवाज़ देता था हमारे नाम से। मम्मी के साथ में भी बहुत कम होता था, मेरे साथ में बहुत ज़्यादा होता था। होता क्या था कि जैसे कि मैं लेटा हूँ, बेड पे लेटा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, तो अचानक से मुझे आवाज़ आएगी, नीसू। तो मैं पता है तुरंत खड़ा होकर के देखूँगा कौन है। कभी कभी मेरी मम्मी की आवाज़ में आएगी, नीसू। तो मैं तुरंत भग के जाऊँगा और पूछूँगा हाँ क्या हुआ। तो वो कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा अभी तो आपने आवाज़ लगाई। कि नहीं, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं लगाई। तो मैंने मेरे साथ में दिन में इस बारे में मैं एक चीज़ बताऊँगा अपने बारे में भी, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, आवाज़ वाली बताऊँगा। हाँ ठीक है। तो मतलब ये मेरे साथ में बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, हद से ज़्यादा होने लग गई थी। एक एक घंटे में 10-10 20-20 बार आवाज़ आ रही है, और ज़्यादातर तो वो मेरी मम्मी की आवाज़ में ही आती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। और बस एक चीज़ और होती थी इसमें, अगर एक्चुअली मेरी मम्मी मुझे बुला रही हैं कि नीसू, तो एक बार को मैं सुन लेता हूँ, तो मुझे मतलब 1 मिनट में या फिर कुछ सेकंड बाद में खड़े होकर के वहाँ पर जाता हूँ मम्मी के पास में। तो बोलती हैं कि हाँ क्या बात है, कि जो भी बात होती है वो बता देती हैं, ठीक है। और जब वो जो मतलब जो पैरानॉर्मल जो वाली बातें हैं, जो कोई अचानक से ऐसी आवाज़ आती है जो मम्मी नहीं दे रही हैं, वो कोई और ही शक्ति दे रही है मुझे आवाज़। तो वो आवाज़ पता है, जैसी आवाज़ आई नीसू, और अचानक से मेरे अंदर से एकदम ऐसी ऐसी हलचल मच जाती है कि तुरंत खड़ा होता हूँ। जैसी आवाज़ खत्म नहीं हो पाती नीसू, तुरंत खड़ा हो जाता हूँ, तुरंत भग के जाता हूँ उसके पीछे, आवाज़ के पीछे पीछे। हाँ मम्मी क्या हुआ, क्योंकि मम्मी की आवाज़ में आ रही है, हाँ मम्मी क्या हुआ। तो वो बता रही हैं कुछ नहीं हुआ, मैंने तुझे बुलाई नहीं, तो क्यों मुझे बार बार पे आता रहता है। तो मतलब वो चीज़ होती थी कि मम्मी की आवाज़ पे मैं, जो एक्चुअली मम्मी आवाज़ लगा रही है, तो उसमें मैं 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद जा रहा हूँ। लेकिन जो वो आवाज़ है, जो असल में कोई और ही आवाज़ लगा रहा है मुझे, तो उसके बाद तुरंत ही जा रहा हूँ मैं। हलचल सी हो जाती है, तो शरीर में बेचैनी सी हो जाती है, तुरंत जाओ। तो मतलब ये सब चीज़ें मेरे साथ में बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे डर थोड़ा कम लगता है, तो मुझे ऐसा डर नहीं लगता था कि कोई मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है क्या। पर इस चीज़ से परेशान था कि बार-बार आवाज़ आ रही है, मुझे खड़ा होकर के जाना पड़ता है। ये भी एक बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होती थी, बाद में भी होती रहती थी। और एक तरह से ये सेल्फ डाउट भी क्रिएट करता है कि भाई तुम बार-बार तुम्हें आवाज़ क्यों आ रही है, हो सकता है तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है हो, वो मुझे मतलब बहुत सेल्फ परेशान डाउट आता है कि हमारे में कोई बहुत ज़्या प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर ऐसा नहीं, कुछ। नहीं, नहीं, मेरे अंदर वो थी। मुझे ऐसा ही लगता था कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ, कि ऐसा नहीं, लगता है। आज मैं हँस रहा हूँ इस बात पे, हाँ, और आप हँस रहे हो। और मैं जो मेरे समझ रहा साथ हूँ में उस टाइम पे हुई थी, तो मैं सही बता रहा हूँ। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मैं खुद इस बात को बताना नहीं चाह रहा हूँ, बट बात आई कि वीडियो बनानी है, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो मैं इसे बता रहा हूँ। मैं असल असल में में बात ये है कि बताना अगर नहीं चाहता अगर हूँ इस जैसे बात ये को। चीज़ें किसी और के साथ भी घटें तो उसे ऐसा ना लगे कि भाई ये चीज़ें कुछ एबनॉर्मल हैं। भाई अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, अगर कोई भी हाँ, ऐसी हाँ। कुछ भी इश्यूज़ है, आपको अगर मेंटल इश्यूज़ में अगर ऐसे भी कोई इश्यूज़ नहीं है, आपको कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी है, तो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करो और इसे रिजॉल्व करो। ये बातचीत से ही ठीक हो सकती है। आप अपनी ये बातें मन में रखोगे तो ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होगी। आप इसे कैसी भी प्रॉब्लम हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस करो, तभी ये सही हो रह सकता है। सही बात है, क्योंकि हम अपने साथ में जो कुछ हो रही होती हैं, घटनाएँ हो रही होती हैं, तो उनको हम खुद ही उनको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कभी-कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। तो किसी से शेयर करना चाहिए, अपने से बड़े भाई-बहन हैं और माता-पिता हैं, उनसे शेयर करनी चाहिए बातें, तो वो उसका रियल में कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मतलब मैं बताता था मम्मी को कि आप मुझे बार-बार आवाज़ लगाती हैं, तो मतलब वो कहती थी नहीं लगाती, तो तेरे साथ वहम हो रहा होगा, तुझे वैसे ही लग रहा होगा। तो कभी-कभी इग्नोर कर दिया कर तू। तो इग्नोर तो मेरे साथ में होता ही नहीं था। कभी भी मैं इग्नोर करने की कोशिश करता, तो अचानक से एकदम से बेचैनी सी होती थी, और बस खड़े होकर तुरंत जाना ही है, मतलब इग्नोर तो नहीं कर सकता था उस टाइम पे। और मम्मी की एक्चुअली आवाज़ आती तो उसे इग्नोर कर भी देता एक बार को, पर उस आवाज़ को मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करता। तो बात आती है कि मेरे साथ मतलब एक्चुअली में हुआ क्या था, बात इन सब के चलते बहुत ज़्यादा बात बढ़ने लगी थी। और ये जब आवाज़ आ रही हैं, ये चीज़ें मेरी शादी से पहले में भी होती थी। तो लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन वाली साल ही, लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। फिर ये बातें कुछ ऐसी मतलब क्या बताऊँ, इन्हीं दिनों की बात है। शादी के नवंबर में शादी हुई थी, फिर उसके 1-2-3 महीने बाद, ये इन्हीं दिनों की बात है। तो हम सो रहे थे, मेरा रूम जो है मेरा छत पर है। तो हम सो रहे थे,
वाइफ ही सो रही थी। तो अचानक से मतलब मेरे पास में एक लेडीज़ और एक आदमी दोनों दो आते हैं। ये सपना आता है तुम्हें? ये सपना था? ये बात तो सपने में ही है, हाँ। लेकिन एक्चुअल में मेरे साथ में हुआ है। मैं बात बता रहा हूँ, सुनिए पहले। जैसे मेरी आँख लगती है तो मतलब ऐसे 11-12 तो बज ही जाते थे। रेगुलर सोने में 11-12 बज जाते थे। तो मैं सो गया था, 12 बजे के लगभग सो गया था। सोने कुछ आधा घंटा सा ही हुआ होगा मुझे, और फिर उसके बाद में अचानक से गेट खोल के मतलब गेट बंद है, फिर वो गेट में से गेट खोल करके अंदर आते हैं। तो एक लेडीज़ एक आदमी दो आते हैं, और फिर उसके बाद में मुझे जगाते हैं कि चलो चल चल, लेट हो रहे हैं, बहुत लेट हो रहे हैं, चलो। मतलब मैं उससे ये भी नहीं पूछ पा रहा हूँ कि कहाँ लेट हो रहे हैं, हमें कहाँ जाना है। तो बार-बार कहते हैं चल जल्दी चल, जल्दी चल, बहुत लेट हो रहे हैं, जल्दी चल, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। मतलब मुझे भी मतलब एकदम से ऐसी बेचैनी हो रही है कि चलो हाँ लेट हो रहे हैं। ये पूछना चाहता हूँ मैं उनसे कि कहाँ लेट हो रहे हैं, कहाँ जाना है मुझे, पर मैं उनसे पूछ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ जाना है। बस मतलब वो कह रहे हैं जल्दी चल, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, चल चल जल्दी चल। और मैं बस उनके साथ खड़ा हो गया हूँ, और बस उन्होंने पता मेरा हाथ कस के पकड़ा रखा है, बहुत कस के पकड़ रखा है हाथ को, और मुझे बस खींचते हुए जा रहे हैं। मेरे पैर तो पीछे की तरफ चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जाऊँ नहीं इनके साथ में। ये बस सपने में हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है सपने में? ये हकीकत में हो रहा है मेरे साथ में। ये बात मेरी हकीकत की बातें मैं बता रहा हूँ। तो मतलब मैं चल रहा हूँ, उनके साथ में चल रहा हूँ, और जब पैर मेरे पीछे की तरफ खींच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रोक रहा है मुझे, और वो लोग मुझे खींच रहे हैं। तो मतलब उस टाइम पे मेरे दिमाग पे मेरा बस नहीं था, मैं खुद से क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और बस इतना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भारी भारी सा फील हो रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे कहाँ ले जाऊँ। और बस उनका एक, जब से उन्होंने मुझे जगाया, बस एक ही बात बोलते जा रहे हैं, चल 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 जल्दी चल जल्दी, ऐसी गहराई सी आवाज़ में कि चल चल जल्दी चल, बहुत लेट हो जाएंगे, जल्दी लेट हो जाएंगे, जल्दी चल जल्दी चल। और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है मुझे पीछे से कुछ कोई मुझे रोक रहा है। तो मैं उसके रुकावे में नहीं रुक रहा हूँ, बस उनके साथ, क्योंकि वो दो लोग होते हैं, दोनों हाथों से मुझे खींच रहे होते हैं, काफ़ी तेज़ उन्होंने हाथ पकड़ रखा है, और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और सीढ़ियों पर आते हैं तो धीरे धीरे करके सीढ़ियों को पैसे उतार लेते हैं, और सीढ़ियों से होते हुए जैसे गेट की तरफ जाते हैं, चल जल्दी चल जल्दी चल, ऐसे करके गेट की तरफ जाते हैं। तो गेट की तरफ जाते हैं, नीसू रुको, ऐसे करके मुझे आवाज़ आती है पीछे से, नीसू रुक जा। और वो कहते हैं चल चल चल, और जल्दी चल, तू किसी की आवाज़ मत सुन, किसी कुछ मत सुन। और पीछे से आवाज़ आ रही है, कोई रुक जा, नीसू रुक तो सही, रुक रुक रुक। और मतलब मैं रुकने की कोशिश कर रहा हूँ, पर रुक नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे खींचे जा रहे हैं। और जैसे ही मुझे मतलब जो तेज़ खींच रहे हैं, गेट के बिल्कुल, गेट को मतलब गेट भी खोल लिया उन्होंने, और गेट के बिल्कुल कदम बाहर रखने वाला हूँ, ऐसे ही अब पीछे से एकदम से हाथ ऐसे किसी ने मेरी शर्ट पकड़ी है, ऐसे खींच के, और पीछे को खींच लिया मुझे, ऐसे पकड़ के एकदम से पीछे को खींच लिया। और इतनी में वो दोनों मेंबर गायब, जो आदमी औरत थे वो दोनों ही गायब। और इस वक्त तेरे को होश आया तो तू गेट पे खड़ा है? नहीं, तो उस टाइम पे केवल मैं बस ये देख रहा हूँ वो दोनों कहाँ गए। पीछे से जो कोई शक्ति, जो जिस किसी ने मुझे रोका है, मैं बताऊँगा वो कौन थे, वो मैं थोड़ा देर बाद बताऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझे रोका है। थैंक गॉड, आज मैं शायद हम घर से बाहर चला जाता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता था, आपके साथ में नहीं होता। लेकिन जो भी वो मेरी, मैं उनको आज भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो भी मेरी वो शक्ति ने जिसने मुझे रोका था, वो उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, मेरे परिवार की भी बहुत सहायता की है। उन्होंने मुझे रोका, अंदर अंदर तक ले गए, और फिर मुझे छत पे नहीं ले गए, वो अंदर रूम में, जिस रूम में मतलब रूम खाली था, उसमें सोफे पड़े थे, वहाँ पर सोफे के पास छोड़ दिया मुझे, और वहाँ पर ही मैं लेट गया हूँ, सोफे पे लेट गया हूँ। और वहीं पर लेटने के बाद में मुझे नींद आ गई है, और फिर मैं सो ही गया हूँ। अगर अगर मैं इसे अपना सपना समझूँ तो, और फिर उसके बाद में लेट लेट गया हूँ, और फिर वो सुबह हो गई है। सुबह सुबह तक मैं मतलब वहीं पर लेटा हुआ हूँ, मुझे रात, फिर पूरी रात मेरी नींद नहीं खुली है। ऊपर मेरी वाइफ परेशान कि कहाँ गए, वो टॉयलेट में देखने गई, मतलब बाहर भी देखा उन्होंने, मतलब कहीं नहीं मिला। मैं नीचे भी गई, पर नीचे बस आंगन तक देख करके आ गई, फिर वो परेशान हो रही है। फिर उसने मम्मी को फ़ोन किया, ऊपर से फ़ोन किया मम्मी को, तो मम्मी बता रही है कि वो बगल वाले रूम में आकर के लेट गया, शायद उसे नींद नहीं आ रही होगी। तो मम्मी को कुछ पता नहीं है क्या, बस वो यही सोच रही है कि शायद उसे ऊपर नींद नहीं आ रही होगी, तो वो नीचे आकर के लेट गया है सोफे पर। तो वो भी वाइफ को फिर शांति हो गई कि चलो ठीक है, वो नीचे लेटने दो, मैं इधर लेटी, तो वो भी लेट जाती, सो जाती है। सुबह जब जगता हूँ तो वाइफ मुझसे पूछती है कि जब वो मुझे मैं जगा मम्मी मुझे जगाती हैं, और थोड़ी देर बाद जब वाइफ आ जाती है ऊपर से, तो मुझे मम्मी पूछती हैं क्यों, क्या हो गया, कि ऊपर से नीचे क्यों आ गया। कि अचानक पहले तो सबसे पहले जब मैं सोफे से खड़ा होता हूँ तो ऊपर से मैं देख कर के एकदम से घबरा जाता हूँ, मैं झांकना कि यहाँ कैसे आ गया। मतलब इतनी देर में मेरे माइंड में पूरी बातें घूम जाती है, कि मैं वहाँ से वहाँ तक जा रहा था। और फिर अचानक मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि दो मेंबर कौन थे उस टाइम पे, जब मुझे वो ले जा रहे थे। उस टाइम पे मुझे कोई फील नहीं हो रहा था कि कौन है। आ रहा था कि मैं ये सवाल पूछूं या नहीं पूछूं, हाँ, कोई भूमिका में थे। पर उस टाइम पे जब मैं सुबह जग गया हूँ, उस टाइम पे बस मुझे यही चीज़ लग रही थी, वो कौन थे, वो कहाँ ले जा रहे थे, और फिर मुझे किसने रोका था, मुझे किसने घसीटा था पीछे करके, कौन मुझे यहाँ तक लेकर के आया। वो रात को, उस रात में मतलब क्या हुआ था उस चीज़ को मैं सुबह बार बार इसी चीज़ को सोच रहा हूँ। भाई मुझे पूछ रही है कि क्या हुआ था आपको, मतलब रात को क्यों आ गए थे, मुझे बता के आते थे, मुझे टेंशन हो रही थी कहाँ चले गए। और उधर मम्मी पूछ रही हैं क्यों, क्या हुआ था तेरे साथ में। तो उस टाइम में मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया,
क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं उनसे उन्हें नहीं परेशान करना चाहता था कि वाइफ थोड़ा डरती है किसी ऐसी बातों से, तो मैं उसे नहीं बताना चाहता था कि क्योंकि कल को फिर कुछ हुआ तो बेवजह डरेगी। और मम्मी से भी नहीं मैंने शेयर किया। मम्मी से मैंने सोचा कि 1-2 दिन बाद शेयर करूँ, क्योंकि अचानक से अभी शेयर करूँगा तो वो फिर डर जाएँगी, कुछ गलत सोचने लगेंगी क्या हुआ ये, मतलब क्योंकि बेवजह माहौल ख़राब करना नहीं चाहता था। जो मेरी बात होती है मैं अक्सर कर कुछ होता है मेरे साथ में तो मैं किसी को बाद में बताता हूँ, 2-4 दिन बाद, 8-10 दिन बाद बताता हूँ। जल्दी नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं माहौल ख़राब करना नहीं चाहता इन बातों के चक्कर में। तो मैं बताऊँ कि जो मतलब मेरे साथ में वो चीज़ हुई थी, बहुत डरावनी थी। पर जो मेरे साथ में जो जिसने मुझे बचाया था, वो मेरे साथ में अभी भी रहते हैं और पहले भी रहते थे, और मैं उनका धन्यवाद बोलूँगा। वो मेरे पूर्वज हैं, मेरे दादाजी हैं, दादाजी के भाई हैं। वो मतलब मेरे साथ में रहते हैं, मेरी सहायता करते हैं। हालाँकि मुझे महसूस नहीं होती है, बट किसी से कोई परेशानी आती है तो हमेशा वो सहायता करते हैं। और थैंक्स बोलूँगा मैं उनको कि उनकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, वरना शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होता। कहते हैं, जो मैंने कुछ लोगों से बोला था कि ऐसा मेरे साथ में हुआ था और वो मुझे बाहर ले गए थे, तो वो उन्होंने बताया था, जो तांत्रिक लोग होते हैं उन्होंने बताया भी था। एक बाबा जी हमारे घर के पास में, उनसे पूछा था, वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ बेटा जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुझे बचा लिया। घर की दहलीज बाहर पैर नहीं रख पाया तूने, और बाई चांस तू पैर रख लेता तो शायद तेरे साथ में वो हो जाता जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा। और बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना बहुत बुरा हो जाता मेरे साथ। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी। असल में क्या है कि ये बात भी मैंने मतलब पहली बार सुनी है, इसने मेरे साथ ये बात कभी शेयर नहीं की। और मैंने किसी के साथ मैंने हाँ, तो मैं एक बात और बताऊं कि ये बात मैं आज केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ में। ये चीज़ सोच करके, ये चीज़ बता करके, ये चीज़ मुझे अब फिर से फील हो रही है, वही चीज़ जो मेरे साथ अभी भी मुझे फील हो रही है कि जो मेरे साथ में पहले हुआ था। मैं इसे बताना नहीं चाहता, किसी को बताना नहीं चाहता हूँ। इस चीज़ों से मुझे डर लगता है क्योंकि ये चीज़ें बताने से भी कुछ इफेक्ट करती हैं। ये चीज़ें किसी को बताना नहीं चाहता था, मैं आज भी बात शेयर करना नहीं चाहता क्योंकि बहुत गंभीर हालत हो चुकी थी उस टाइम पर मेरी, जब मैं सुबह जगा था उस टाइम पर। क्यों और आज भी मैं नहीं बताना चाहता था, बट ये भाई को तो मैंने पहली बार बताई ये चीज़। असल में बता दूँ हाँ कि मतलब ये मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी है। मतलब इसके मुँह से ये किस्सा सुना है और मुझे नहीं पता था। इसने बोला कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अगर बताना है तो फिर वीडियोज़ में बता डायरेक्ट। और मुझे पता नहीं था और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो किस्सा है इतना इंटेंस हो जाएगा। हमने जितनी हॉरर स्टोरी अब तक डिस्कस की थी, वो मतलब ऐसी घटना थी कि वो उन्हें मतलब दिख गया कुछ या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया। लेकिन यहाँ बात तुम्हारे खुद पर्सनल लाइफ पे आ जाए ना, तो बात बहुत इंटेंस हो जाती है। इसलिए मतलब मैं खुद शॉक था कि भाई इतनी बड़ी घटना घट गई और उसने किसी से दिखने में क्या होता है कि हमें अचानक से कुछ दिख गया, जैसे भूत या कुछ दिख गया, तो उसका हमें मकसद हानि पहुंचाना नहीं है। हानि पहुंचाना नहीं है। वो अपने कुछ भी कर रहा है, उससे कोई दिक्कत हाँ। नहीं, हमें दिख गया है तो हम वहाँ से जा सकते हैं, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ क्या होता है कि वो मुझे हाथ पकड़ के मेरे रूम से खींच के ले जा रहा है बाहर, और मैं बताऊँ इतनी पावर मेरे अंदर तो थी नहीं कि मैं उनसे हाथ छुड़ा के अंदर जाऊँ। वो तो ऊपर ही कोई मेरे साथ में जो शक्ति थी उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना तो मेरे अंदर वो पावर नहीं थी कि जो मुझे बचा सकूँ अपने आप को। एग्जैक्टली कि मतलब जैसे कि मैं बता दूं कि हर किसी आज जो सनातन धर्मी है ना, उनके यहाँ हर जैसे कनागत हम पूर्वजों को पूछते हैं, ठीक है। और हर समय हम अपने पूर्वजों को मतलब सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। शादी ब्याह में हर काज में हम उन्हें पूछते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। देवी देवता, कुल देवी, ये सब पूजी जाती हैं। ये वो शक्तियाँ होती हैं जो हमारी हमेशा मदद करती हैं। ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये तो होते ही हैं, ये तो हमारी मदद करती हैं। लेकिन उनके साथ जो ये शक्तियाँ होती हैं, हमारी कुल देवी हो गई, कुल देवता हो गए, और ये हमारे पुरखा हो गए, ये हमारी हमेशा मदद करते हैं। और इनको मतलब ज़्यादा पूजा की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इन्हें मतलब सच्चे भाव से अगर इन्हें मानने लगें और इन्हें ध्यान करने लगें, तो इसमें ही प्रश्न रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। तो हमें हमेशा अपने पुरखों को साथ लेके चलना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें हमेशा हर चीज़ में पूछना चाहिए। मैं तो यही सोच के चलता हूँ। सो आपको ये स्टोरी जो ये किस्सा बताया है, स्टोरी तो मैं नहीं बोलूँगा, इस चीज़ को मैं स्टोरी नहीं बोलूँगा, ये किस्सा था, ठीक है। एक मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट। और मैं खुद मतलब शॉक था कि भाई ये चीज़ इतनी इंटेंस हो जाएगी। एट द एंड इस किस्सा को बताते हुए, उस वीडियो को एंड मैंने नहीं सोचा। ये चीज़ साथ मैंने पहले कभी शेयर की हो? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं, नहीं। ये स्टोरी मतलब ये कहानी मैंने कभी नहीं बताई। जो मतलब हमारे घर में जो मुझे आवाज़ आती थी, हाँ, वो चीज़ तो शायद मैंने बताई थी। ये मेरे को पता थी, ये मेरे को जो पता मुझे थी। आवाज़ आती थी वो चीज़ तो मुझे भी मेरे मतलब परिवार में सभी को ही पता थी, क्योंकि अकेली मम्मी की आवाज़ में नहीं आती थी। वो आवाज़ मेरे घर पे कोई भी होता उसकी की आवाज़ में आती थी। कभी इसकी मम्मी की आवाज़ में आ रही है, अगर इसकी मम्मी अचानक मेरे घर पे आई हैं तो 2-3 दिन, और वो चली गई हैं, आई हैं 2-3 घंटे के लिए, आई हैं चली गई हैं, और 2-3 दिन तक उन्हीं की आवाज़ में मुझे आवाज़ आ रही है। मैं बस इसी चीज़ को लेकर के पागल हुआ जा रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी मम्मी है नहीं यहाँ पर मेरे घर पर, फिर इस आवाज़ में क्यों आ रही है। तो उसने मेरे माइंड को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखा था उस बात ने कि मुझे ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं। उसने मेरा माइंड